देखो इधर, चलो आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या है जी? सांतता अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी। सही है? सो इधर चलो, तो कॉन्टिन्यूटी तो डिसकॉन्टिन्यूटी होता क्या है समझ जाएगा। हमने क्या लिखा है? पहला सांतत्य, कॉन्टिन्यूटी को हम लोग कई नामों से जानते हैं, चाहे हम लोग बोले सांतत्य, चाहे बोले संतत, चाहे बोले संतय, चाहे बोले फतत्ता, चाहे क्या बोले सांतत्ता, कई नाम होते हैं। इसका किताब में कई नाम दिए गए हैं, मैंने सब लिख दिया है, कोई छोड़ा है। इसका मतलब होता क्या समझ जाए, बिंदु x बराबर a पर फलन फतत होता है, तो इसका अर्थ है कि बिंदु a f a पर फलन के आलेख में कोई क्रम भंग नहीं है, तो कोई क्रम टूटा नहीं है, अर्थात फलन का आरेख बिंदु a पर टूटता नहीं है। सब जान जब टूटता है क्या होता है, मतलब यदि क्रम भंग नहीं है, अगर फलन का ग्राफ बनाते समय उसमें कोई क्रम टूटा नहीं है, लगातार बनाया गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वो फलन कैसा है? वह फलन फतत है, वह फलन कंटिन्यू है, वह फलन लगातार बनाया गया है। लेकिन अगर हम कोई ग्राफ बना रहे हैं, बिंदु अगला क्या होता है? असांतत। इस चैप्टर में पूरा चैप्टर में यह पढ़ना है, असांतत्य और अफतत्ता। बिंदु बराबर ए पर फलन असांतत्य होते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है कि बिंदु ए एफ ए पर फलन के आरेख में क्रम भंग है, यानी क्रम टूट चुका है। क्रम क्या हो चुका है? टूट चुका है, अर्थात फलन का आलेख बिंदु ए एफ पर क्या होता है? टूटता है। अगर आलेख बनाते समय क्रम भंग नहीं हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो फलन कैसा है? कंटिन्यू है, फतत है। और आलेख बनाते समय अगर क्रम टूट गया है तो फलन कैसा है? डिसकंटिन्यू है। क्या जी? वह अफतत है। क्या है? फलन अफतत है। इसे हम लोग बोल रहे हैं असतत। एक इतना चीज हो गया। अब मैं तो समझाता हूँ, तो ध्यान विचार क्या होता है चीज। तो मान लो हमने एक फलन बनाया, एक चीज बहुत ध्यान समझना, जिसे हम बनाते हैं y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। आ चुका हूं त्रिकोणीय फलन में। बताओ साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे होता है। अनंत से आता है। कहां से आता है जी? अनंत से। अनंत से ऐसे। चाहे ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। ये बताओ, इस ग्राफ को बनाने के लिए मान लो हमने यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया, बहुत है ना, हमने यहां से ग्राफ बनाना शुरू किया, क्या हमको कहीं मार्कर उठाना पड़ रहा है? बताओ तुम लोग, क्या हमको इस ग्राफ को बनाने कहीं मार्कर उठाना पड़ रहा है? हाँ, इस ग्राफ को बनाने के लिए हमको कहीं मार्कर उठाना नहीं पड़ रहा है, यानी हमारा ग्राफ कंटिन्यू लगातार है। क्या जी? लगातार बनाया गया है। नहीं मार्कर मैंने एक बार रखा और ग्राफ मैंने एक बार क्या किया? विधि प्लॉट कर दिया, यानी हमारा कहीं क्रम भंग नहीं हुआ है, कहीं ये मार्कर मैंने उठाया नहीं है। क्या होता है? कंटिन्यू। क्या होता है? कंटिन्यू। ये है एक्स अक्ष, ये क्या है? वाई अक्ष। मतलब इस ग्राफ को प्लॉट करते समय हमने कहीं मार्कर उठाया नहीं, ये हुआ लगातार, यानी कंटिन्यू ग्राफ। क्या जी? कंटिन्यू ग्राफ। मान लो हम बनाते cos x का y बराबर cos x का, इसे कैसे बनता? साइन 0 मान 0 होता है, cos 0 मान 90 होता है ना जी? 90। ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे। बताओ क्या इस ग्राफ को भी प्लॉट करने के लिए मान लो मार्कर यहां रखा, इस ग्राफ को भी प्लॉट करने के बताओ हमको कहीं मार्कर उठाना पड़ेगा? बोलो, इस ग्राफ को भी प्लॉट करने के लिए हमको कहीं मार्कर उठाना पड़ेगा? नहीं उठाना पड़ेगा, यानी ए भी ग्राफ क्या है? ए भी ग्राफ कंटिन्यू है। क्या है? कहीं मार्कर हमको उठाना नहीं पड़ रहा है, लगातार ग्राफ बन रहा है। देखो
लगातार। यानी ए भी ग्राफ क्या है, कंटिन्यू है। क्या जी, कंटिन्यू है। यानी ये सब जो फलन होते हैं ये क्या होते हैं, फलत फलन। क्या जी, यानी साइन एक्स की ग्राफ क्या है, साइन एक्स का आलेख एक बार बनाया गया, यानी फलन क्या है, फलत फलन। क्या जी, फलत फलन है। काफ इस क्या है, फलत फलन है। तो यहां पर क्या हो गया, वाई। चलो हम बना दिखाते हैं, मान लो और बनाते हैं, मैं दो चार ठो। मान लो हमने बनाया तीसरा परवलय के, तुम जानते हो परवलय, परवलय, परवलय के 4 समीकरण होते हैं। कितने समीकरण जी, 4 समीकरण। ठीक, पहला होता है ऐसे, एक हो गया। दूसरा होता है ऐसे, बताओ परवलय समीकरण बनाने के कहीं ग्राफ हमको उठाना पड़ रहा है मार्कर को, नहीं, ऐसे हो गया। तीसरा हो गया ऐसे, ऐसे लो, कहीं एक बार बस मैं यहां रखा है, एक बार बन गया। चौथा होता है ऐसे, चौथा कैसे है, ऐसे, ऐसे। ये क्या होता है, ये होता है वाई स्क्वायर और क्या, 4ax का ग्राफ। ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax का ग्राफ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, 4ay ग्राफ। ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस 4ay ग्राफ। यानी इस ग्राफ को भी प्लॉट करने के लिए हमने कहीं मार्कर नहीं उठाया है। इस ग्राफ को भी क्या जी, प्लॉट करने के लिए हमें कहीं मार्कर नहीं उठाया है। यानी परवलय के चारों ग्राफ भी क्या हैं, कौन ग्राफ हैं, कंटिन्यू सतत है। क्या है, कंटिन्यू लगातार बनाए गए हैं। यानी यहाँ पर हमारा फलन कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं किया हुआ है। यानी एक ग्राफ भी क्या है, कंटिन्यू लगातार बनाया गया है। बताओ जब कंटिन्यू बनाए गए तीनों ग्राफ तो सांतत्य होंगे, असंतत होंगे, सांतत्य होंगे। अच्छा, तो बात समझ में आई। और इतना बनाओ फिर आगे हम बात करते हैं। सुनो पहले अभी बनाओ, सुनो कहते हैं ध्यान से। मान लो कोई ग्राफ मैंने ऐसे प्लॉट किया, मान लो जगह है मैं ऐसे बनाता हूं, देख, मान लो मैं यहां बनाता हूं, मान लो मैंने ऐसे एक ग्राफ प्लॉट किया ऐसे। चलो ठीक, मैंने एक बार यहां से एक बार ऐसे लाइन ड्रा कर दिया। इस बिंदु मान लो कोई बिंदु था, 1 2 3, यहां पर कोई बिंदु, फिर नीचे भी, चलो मैं मुझे बना दी, नीचे बनाता हूं थोड़ा। यहां पर ऐसे 1 2, इस बराबर 2 पर क्या है, इस बराबर 2 पर लाइन है, लाइन ड्रा किया गया, इस बराबर 2 पर 2 लाइन है। अब मैंने इसी के बराबर यहां एक बार मार्कर यहां रखा, ऐसे लाइन ड्रा किया, फिर मैंने मार्कर यहां रखा, कहां रखा, नीचे रखा, फिर मैंने लाइन ऐसे ड्रा कर दी है। बताओ इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या हमको मार्कर को 2 बार उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, देखो कैसे मैंने इसको बनाया, तो एक बार मार्कर रखा, लगातार, कहीं मैं उठा नहीं रहा हूं, लगातार बढ़ रहा है, ऐसे देखो लगातार बढ़ रहा है, कहीं उठा नहीं रहा। लेकिन यहां देखो इसको खींचने के लिए एक बार तुम मार्कर यहां रखोगे, फिर इसको ऐसे खींचोगे। ये बताओ इसको खींचने के लिए, बताओ क्या तुम यहां नहीं आना है, ये बिंदु है, बिंदु ए है, यहां तुम जी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, यानी हमारा क्रम क्या हो गया, भंग हो गया, क्रम क्या हो गया, टूट गया। बताओ क्या ये सतत है, असंतत है, ये असतत है। क्या है, ये असतत ग्राफ है, डिसकंटिन्यू ग्राफ है, असतत। और क्या है, एक्स बराबर है -2 है, ये असतत ग्राफ है। मान लो ये ऐसे बना दिया मैंने, मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, बार बार टूट रहा है। जब मान लो एक बार मैंने यहां पर ऐसे लाइन ड्रा की, फिर इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रा किया, फिर इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रा किया, फिर इसके ऊपर ऐसे, तो बार बार हमारा क्रम टूट रहा है, बार बार क्रम टूट रहा है, बार बार क्रम टूट रहा है, बार बार क्रम टूट रहा है। इस टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे, असतत ग्राफ बोलेंगे, फिर डिसकंटिन्यू बोलेंगे। और जो ग्राफ डिसकंटिन्यू होगा उस पर फलन का मान कभी क्या होगा, कभी फल नहीं होगा। फल मतलब क्या, ये बताएंगे आगे। बताओ तो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू में आया। अगर कोई फलन बना रहे हो, ग्राफ उसका हम ड्रा कर रहे हैं, अगर फलन ग्राफ एक ही बार बन गया तो सतत ग्राफ है वो। अगर फलन ग्राफ बनाते समय कई बार ब्रेक डाउन कर रहा है, टूट रहा है, तो क्रम भंग हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असतत ग्राफ बोलेंगे। इसको बनाओ, ठीक।
देखो आगे, अब कैसे पहचान करेंगे कोई फलन सतत है, कोई फलन क्या जी असांतत्य है। चलो पहचान, सबसे मेन यही लाइन है, पहचान। चाहे बोले सतत, चाहे क्या बोले सांतत्य, चाहे क्या बोले जी संतत, चाहे क्या बोले संतय, चाहे क्या बोले सततता, कई नाम होते हैं इसके, सततता में लग दिए गए हैं। चाहे क्या बोले सांतत्यता, तथ्यता, बहुत सारे नाम हैं। ठीक, कैसे पहचान करोगे, ठीक है ना। चलो इधर, अगर कोई फलन सतत है, एक ही तुम्हें तरीका अपनाना है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस जी 0 माइनस f a माइनस x बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f a प्लस x, किसका होगा f x के। फिर ऐसा फलन हो गया, वो फलन क्या है सतत है। क्या जी सतत है। हाँ, यक्ष फलन के रूप में, यक्ष के रूप में हमको फलन दिया रहेगा। ए क्या है, कोई संख्या है, नंबर है। क्या है, नंबर है। ध्यान रखना, एक बस एक चीज ध्यान रखना, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उसको हम दिखाते हैं माइनस से। अगर माइनस लिखा मतलब कौन लिमिट है, वो लेफ्ट हैंड। अगर प्लस लिखा क्या है, वो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। और वही मान किसका आ जाए, फलन के मान के बराबर आ जाए, तो बताओ वह फलन कैसा होगा जी, वह फलन सतत होगा। क्या होगा, सतत। बहुत मेन बड़ी बात है, पूरे चैप्टर सबसे खास बात यही है। हर प्रश्न में अगर 40 सवाल दिए गए, 40 सवाल में यही यूज होगा। लिमिट यक्स, इसको कहते हैं हम लोग क्या है, यक्स यक्स टेंड्स, यक्स टेंड्स टू, इसका मतलब क्या होता है, यक्स टेंड्स टू 0 0। हिंदी में क्या बोलते हैं, यक्स शून्य की ओर, यक्स शून्य की ओर अग्रसर है, अग्रसर है। क्या जी, यक्स शून्य की ओर क्या है, अग्रसर है। तो होता है यक्स टेंस टू 0, यानी यक्स शून्य की ओर अग्रसर है। अगर प्लस में रहेगा तब भी 0 की ओर आने प्रयास करेगा, माइनस में तब भी किसकी ओर आने का प्रयास करेगा, 0 की ओर। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ, मान लो इधर कोई वैल्यू है, इधर इस साइड इधर कोई वैल्यू है, इधर वाली वैल्यू इधर आने का प्रयास करेगी 0 की ओर, और इधर वाली वैल्यू किधर जी 0 की ओर आने का प्रयास करेगी। ठीक, ये ऐसे इसमें होता है, ध्यान रखना चाहिए ऐसे हमेशा। अभी बहुत विस्तार समझाएंगे आगे, चलो। अगर कोई फलन सतत है, हमको क्या चेक करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस फलन का मान तीनों पास क्यों चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल देंगे, फलन क्या है, सतत है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f a माइनस x। और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 0 0 प्लस f a प्लस x। फिर जो f दिया रहेगा हमको f a, मतलब f a पर हम लोग फलन का मान निकालेंगे। a क्या है था, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, फलन का मान चिन्ह देंगे, तीनों बराबर आ गए। क्या है, फलन क्या है, सतत है। अगर एक को मिला बराबर नहीं, फलन क्या है, असतत। वैसे मान लो कंडीशन फर्स्ट है, मान लो होता असतत, असतत बोलता मैं, क्या बोलता, असंतत्य, मैं क्या बोलता, असततता। ठीक,
कोई बोल सकता था मैं, हाँ ध्यान रखो आंसर। चलो, अगर कोई फलन असतत है, अच्छा मतलब क्या होता है, कोई क्रमभंग नहीं है, इसमें क्या जी, हो गया। क्रमभंग, ध्यान सुनो। क्रमभंग नहीं है, क्रमभंग नहीं है, यानी जो आरेख है वह ब्रेक नहीं किया गया है ना, ब्रेक नहीं, इसमें क्या है, क्रमभंग है, यानी आरेख को कई बार बनाया गया ना जी, क्रमभंग है, क्रम क्या है, भंग है। अब अगर भंग होगा क्रम, होगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस उस वक्त तक a माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एक्स, ये दोनों वक्त तक बराबर ना हो, बराबर माइनस ए बताएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट की सीमा है, मतलब बाएं पक्ष की सीमा है, लिख दे रहा हूं मैं, माइनस ए बताएगा कि बाएं पक्ष की सीमा है, बाएं पक्ष की सीमा, और प्लस ए बताएगा वो कहां की है, हाँ बहुत मेन चीज है, वो बाएं दाएं पक्ष की सीमा है, बस ये ध्यान रखो। अगर लग गया माइनस तो कौन सीमा हो गई, बाएं पक्ष की, और लग गया प्लस कौन सीमा हो गई, दाएं पक्ष की। इतना चीज होता है, ठीक, इतना चीज होता है जी। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो फलन कैसा होगा, अफतत होगा। अगर उस वक्त तक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो फलन क्या होगा जी, अफतत। अफतत दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन दे हो गया, दूसरा क्या होता है, हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाएं, क्या, ये दोनों लिमिट x टेंस टू माइनस ए माइनस एक्स, ये दोनों बराबर हो जाएं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ए प्लस एक्स, एफ ए प्लस एक्स, ठीक, 0 प्लस है, उसमें दोनों बराबर हो, परंतु हमने मान किस पर निकाल लिया, एफ ए का, वो मान बराबर नहीं है, अभी तो फलन कैसा होगा, मतलब लेफ्ट हैंड सीमा राइट हैंड सीमा के बराबर है, परंतु एफ ए का मान बराबर नहीं है, तब भी फलन कैसा होगा, अफतत ही होगा। हो सकता है तीनों बराबर ना हो तो फायदा है, तो तुम चेक ही कर सकते हो, ठीक, हो सकता है दोनों बराबर ना हो तभी फलन क्या होगा। ये बहुत पूरे चैप्टर सबसे मेन चीज यही लाइन है, ये वाली और ये वाली, पूरे चैप्टर सबसे मेन चीज यही है। अगर कोई फलन अफतत होगा तीनों आपस में बराबर होंगे, अगर कोई फलन अफतत होगा तो होता है कि लेफ्ट हैंड सीमा बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर ना हो, वो होता है कि दोनों बराबर हो स्टार्टिंग के और तीसरा बराबर ना हो, सबसे मेन चीज यही है, करो ढंग से पार लो, ठीक, विशेष बिंदु मैं लिखो, विशेष बिंदु, ठीक, देखो ज्यामितीय रूप से किसी फलन का आरेख खींचते समय ज्यामितीय रूप से यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय कोई क्रम भंग या टूटता नहीं है, वह फलन
सतत फलन कहलाता है। सतत फलन, एकदम विस्तार से समझा रहा हूं, एकदम विस्तार से। अगर सतत फलन हो गया, अभी मैं लिखा था, बताओ अगर कोई फलन सतत हो गया क्या लिखो बताओ? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स मान कितना होगा बताओ? लिमिट एफ ए माइनस एक्स किसके बराबर? एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एफ एक्स लिखो चाहे एफ ए लिखो। ये हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगा? किसकी जी? एफ ए। ठीक, इसमें लिखो। अब तुम दिखा सकते हो जैसे में, अगर तुम दिखा जैसे दिखाना हो दिखा सकते हो क्या? जैसे सिंपल सा दिखा दो, जैसे साइन एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक, वाई स्क्वायर 4ax हो गया, ठीक, आदि छोड़ दिखा दो ऐसे छोटा सा। सब ग्राफ बनाओगे, कहीं उठाना नहीं पड़ेगा, ऐसे उठाना पड़ेगा, तो उठाना पड़ेगा बनाने के लिए। इसको यहाँ रखो, कैसे बन जाएगा? यहाँ रखोगे ऐसे, ऐसे रखोगे, कैसे बन जाएगा आराम से। ये सतत फलन है। ठीक, अगर लिखो इसमें ज्यामितीय रूप से यदि किसी फलन का आलेख खींचते समय कोई क्रम भंग हुआ है, क्रम भंग यानी टूटा है, वह फलन क्या होता जी? असतत फलन होता कहलाता है। असतत फलन कहलाता है। जो असतत होगा बताओ क्या होगा तब उस कंडीशन में? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ए माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एक्स बराबर नहीं होगा। ये हो सकता है तो तीनों बराबर ना हो, तीनों बराबर को ध्यान रखना चाहिए। ठीक, एफ ए माइनस एक्स, हाँ, उस वक्त तक दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो तभी असतत ही होगा। ए बराबर ना हो तभी क्या होगा जी? असतत होगा। जब बनाया भी क्या बनाया? एक ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ से एक बार बनाया, एक बार यहाँ से बनाया। देखो एक बार इस बिंदु से इधर ले गया, एक बार बिंदु से इधर ले, एक ग्राफ ऐसे हो गया। दूसरा क्या है? ऐसे ग्राफ है, यहाँ रखा बनाया, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से। असतत ग्राफ है क्या जी? असतत है। एक बार इस बिंदु से इधर ले गया, एक बार इस बिंदु से इधर ले गया, हमको दो बार यहाँ दो बार उठाना पड़ा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 उठाना पड़ा। जहाँ एक बार न उठाना पड़े क्या होता है? फतत। और जहाँ बार उठाना पड़े क्या हो गया? दो से। ये क्या बताओ क्या है? एक्स बराबर एक्स ग्राफ है, वाई ग्राफ है, ये वाई है ना जी। किसका मान है? वाई का मान जाने दो, चल लो थोड़ा से लिखो आगे। आगे लिखो सीमाओं से
संबंधित प्रमेय सीमाओं संबंधित क्या जी प्रमेय। पहला है बीजगणितीय प्रमेय, एल्जेब्रिक थ्योरम। एल्जेब्रिक थ्योरम हमारे साथ लिखो इसको, बैठे मत रहो। पहला क्या होता है लिमिट। अगर हमको दिया गया x टेंस टू ए, f1x प्लस f2x, तो लिमिट क्या हो जी, अगर प्लस के रूप में है तो लिमिट का दोनों पर क्यों हो जाएगा, अलग 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 लिमिट दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू ए f1x प्लस लिमिट x टेंस टू ए f2x। पहले क्या था दोनों में ना आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ पर क्या अलग अलग पर लिमिट क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नियम होता है। जरा क्या है लिमिट x टेंस टू ए f1x माइनस f2x, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, लिमिट सब पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये है f1x ठीक, f2 यह मिस है फलन, कोई फलन दिया गया हो ठीक, फार्मूला के प्रकार से है ठीक, नहीं तो फार्मूला है जी। लिमिट चाहे गुणा हो चाहे भाग सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो, सब पर f1x इंटू f2x, गुणा पर भी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे लिमिट x टेंस टू ए f1x इंटू लिमिट x टेंस टू ए f2x इंटू जी, मतलब तो जो लिमिट होता है प्लस पर भी माइनस पर भी गुणा पर भी क्या होता है, यहाँ पर क्या है केवल एक के सामने था, यहाँ पर क्या हो गया अगर 3 में रहेगा तीनों सामने, 4 में रहेगा तो चारों सामने, चाहे घात में रहे चाहे बटा में रहे चाहे जोड़ में चाहे घटा, सब में डिस्ट्रीब्यूट, सब सब हाँ सब में कहीं भी रहे। लिमिट x टेंस टू ए f1x f2x दोनों पर बढ़ जाएगा। लिमिट x टेंस टू ए f1x बटे ये सबसे मेन, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर सबसे मेन यही वाला है, ये वाला देखो यहाँ पर क्या जी, एक महिला के सामने था भाग बटा को मिलता ना, तो लिमिट क्या जाएगा दोनों पर बढ़ जाएगा, अंश और हर दोनों पर, सबसे मेन यही है। मान लो भाग कोई हो घात रूप में हो, ऐसे f1x घात में क्या दिया गया हमको f2, देखो इतना खतरनाक है, यहाँ भी रहेगा लिमिट यहाँ भी हो जाएगा। कैसे लिमिट x टेंस टू ए f1x, फिर क्या जी लिमिट कहाँ लग जाए बताओ, हाँ लिमिट x टेंस टू ए f2x, यहाँ भी लगा सकते, कोई करना ही है ऐसे ही। हमारी बात घात में था ना, घातों में लगा सकते, कोई करना ही है, इतना खतरनाक तरीके से कर बढ़ा सकते कर लो। हाँ अब कल फार्मूला प्रूफ करवाएंगे फिर लगवाएंगे, फिर पहले